दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों या केवल ज्ञानियों से प्रकट होने वाली अलौकिक वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। यह दिव्य ध्वनि या अलौकिक नाद ही जैन धर्म का मूल स्रोत है। जैन परंपरा के अनुसार इसी के आधार पर गणधरों और आचार्यों ने जैन धर्म के मूल ग्रंथों की रचना की। दिव्य ध्वनि का स्वरूप। कहा जाता है कि जब वर्धमान महावीर को अपनी साधना में सफलता प्राप्त हो गई और उनके सभी आंतरिक विकार पूर्णतः नष्ट हो गए, तब उनकी निर्मल आत्मा अनंत ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता या केवल ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठी। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अनंत ज्ञान भंडार के स्वामी बन गए। उनके सर्वांग से एक विचित्र गर्जना रूप ओंकार ध्वनि गूंज उठी। इस विचित्र या अलौकिक ध्वनि को ही दिव्य ध्वनि कहते हैं। इसी के आधार पर उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर ने जैन धर्म के मूल द्वादशांग ग्रंथों की रचना की और फिर बाद में अन्य आचार्यों द्वारा इन पर आधारित अन्य ग्रंथ बनाए गए। प्रसिद्ध जैन विद्वान देवेंद्र कुमार शास्त्री नीमच ने तीर्थंकरों की इस दिव्य ध्वनि को शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी है। अपनी साधना द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत को पार करने पर ही आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्मल स्वरूप को धारण करती है। तभी यह समस्त ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर केवल ज्ञानी बनती है। साधारणतया जब हम किसी भी भाषा में कोई वर्णात्मक शब्द या वचन बोलते या उसे सुनते हैं तो वह मुंह द्वारा बोला जाता है और कानों द्वारा सुना जाता है। पर दिव्य वाणी या ध्वनि ना मुंह द्वारा बोली जा सकती है और ना बाहरी कानों द्वारा सुनी जा सकती है। यह वाणी या ध्वनि मुंह खोले बिना अपने आप अंदर में गूंजती है, पर साधारणतया मुंह से बोलने और कानों से सुनने की अपनी पुरानी आदत के कारण शुरू में ऐसा लगता है कि यह दिव्य ध्वनि मुख से बोली जा रही है और बाहरी कानों से सुनी जा रही है, पर ये तो आंतरिक वाणी है जो आंतरिक कमल रूपी मुख से निकलती है। इसके स्वरूप का संकेत देते हुए जैन धर्म के महापुराण में कहा गया है, भगवान महावीर के मुख रूप कमल से बादलों की गर्जना का अनुकरण करने वाली अतिशय युक्त महादिव्य ध्वनि निकल रही थी और वह भव्य यानी मोक्षार्थी जीवों के मन में स्थित मोह रूपी अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान सुशोभित हो रही थी। वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार पर्वत की गुफा के अग्रभाग से प्रतिध्वनि निकल रही हो। महापुराण के इन कथनों से ये स्पष्ट है कि बादलों की गर्जना के समान प्रतिध्वनित होने वाली और सूर्य के समान मोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाली दिव्य ध्वनि में आवाज और प्रकाश दोनों ही पाए जाते हैं। नाद बिंदुपनिषद में भी प्रणव का स्वरूप बताते हुए उसे नाद और ज्योति यानी प्रकाश से युक्त कहा गया है। इस नाद यानी आंतरिक आवाज और प्रकाश के आनंद में मग्न होकर मन आनंद में शब्द ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जैसा कि नाद बिंदुपनिषद का स्पष्ट कथन है। ब्रह्म स्वरूप प्रणव में संलग्न नाद ज्योति स्वरूप होता है, उसमें मन लय को प्राप्त होता है। दिव्य ध्वनि द्वारा निकलने वाली आवाज आंतरिक आवाज है जो बाहरी या भौतिक मुख से प्रकट नहीं की जा सकती। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कसाय पाहुड़ में स्पष्ट कहा गया है, जिस समय दिव्य ध्वनि खिरती यानी प्रकट होती है उस समय भगवान का मुख बंद रहता है। तिलोय पणत्ती और हरिवंश पुराण में भी दिव्य ध्वनि को तालु, दंत, ओष्ठ तथा कंठ के हलन चलन रूप व्यापार से रहित होकर एक ही समय में भव्य जनों को आनंद देने वाली बताया गया है। मुख से बोले जाने वाले किसी भी भाषा के वर्णात्मक शब्दों या वचनों को हम अपनी इच्छा से प्रयत्नपूर्वक बोलते हैं, पर दिव्य ध्वनि सभी इच्छाओं से परे तीर्थंकरों के अंदर से बिना किसी प्रयत्न के अनायास ही जीवों के कल्याण के लिए
सहज भाव से प्रकट होती है। महापुराण और नियमसार तात्पर्य वृत्ति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान महावीर की यह वाणी बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। स्वयंभू स्रोत और समाधि शतक में बताया गया है कि अरहंत भगवान की यह क्रिया स्वाभाविक ही बिना प्रयत्न के होती है। जैन धर्म में दिव्य ध्वनि के स्वरूप के संबंध में पहले जो बातें बताई गई हैं, वैसी ही बातें अमृत नादोपनिषद में भी प्रणव या ओंकार ध्वनि के विषय में कही गई हैं। प्रणव या ओंकार की दिव्य ध्वनि के संबंध में अमृत नादोपनिषद की यह उक्ति है, यह प्रणव नामक नाद बाह्य प्रयत्न से उच्चारित होने वाला नहीं है, यह व्यंजन नहीं है, स्वर भी नहीं है, कंठ, तालु, ओष्ठ और नासिका से उच्चारित होने वाला भी नहीं है, यह मूर्धा से उच्चारित होने वाला भी नहीं है। दोनों ओष्ठों के भीतर स्थित दंत स्थान से भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता। यह वह दिव्य अक्षर है जो कभी क्षरित यानी नष्ट नहीं होता, अर्थात यह अव्यक्त नाद के रूप में सदा विद्यमान रहता है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए संयम के साथ प्रणव का अभ्यास करना चाहिए और मन को निरंतर नाद में लीन किए रहना चाहिए। जब मन आंतरिक नाद या दिव्य ध्वनि के आनंद में लीन हो जाता है, तब वह पूरी तरह स्थिर या शांत हो जाता है। तब आत्मा क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से निर्लिप्त होकर निर्मल बन जाती है। इस निर्मल और निर्लिप्त आत्मा के अंदर से ही दिव्य ध्वनि खिरती यानी प्रस्फुटित होती है। पर सांसारिक जीवन में तीनों शरीरों से निर्लिप्त होने पर भी यह आत्मा इन शरीरों से आवृत यानी ढकी हुई दीख पड़ती है। इसी कारण आत्मा से निकलने वाली दिव्य ध्वनि शरीर के सर्वांग से निकलती हुई सी प्रतीत होती है। इसलिए इस शीर्षक के प्रारंभ में यह कहा गया है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भगवान महावीर के सर्वांग से एक विचित्र गर्जना रूप ओंकार ध्वनि गूंज उठी। इसमें संदेह नहीं कि ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर चुके तीर्थंकरों के गहरे अनुभव को किसी भी भाषा के वर्णात्मक शब्दों में ठीक ठीक व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका अनुभव मन, बुद्धि और वचन से परे होता है। इसलिए उनसे सहज भाव से प्रकट होने वाली दिव्य ध्वनि वर्णात्मक या अक्षरात्मक नहीं हो सकती, वह निरक्षरी ही हो सकती है। इस निरक्षरी दिव्य ध्वनि का मर्म बिखरे और चंचल मन बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए गणधरों या सुयोग्य पात्रों के अभाव में यह दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। कहा जाता है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर भी 66 दिनों तक गणधर का अभाव होने के कारण भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि प्रकट नहीं हुई। जय धवला में स्पष्ट कहा गया है कि गणधर का अभाव होने से दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति नहीं होती है। यह दिव्य ध्वनि गणधर के संशय को दूर करने के लिए होती है। जीव जब तीर्थंकर भगवान के चरणों में शरण लेकर उनसे दीक्षा प्राप्त करता है और उनके बताए उपदेश के अनुसार अभ्यास में लगता है, तभी वह इस दिव्य ध्वनि को सुन सकता है। कसाय पाहुड़ में यह प्रश्न उठाया गया है, जिसने जिन पाद मूल में महाव्रत स्वीकार किया है यानी दीक्षा ली है, ऐसे पुरुष को छोड़कर अन्य के निमित्त से दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरती? इसके उत्तर में कहा गया है, ऐसा ही स्वभाव है। जैन ग्रंथों के ये कथन उस अटल आध्यात्मिक नियम की ओर संकेत करते हैं, जिसके अनुसार किसी तीर्थंकर, पूर्ण ज्ञानी मार्गदर्शक या सद्गुरु की शरण में आकर उनसे दीक्षा लिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने अंदर दिव्य ध्वनि का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। कोई तीर्थंकर या सच्चा गुरु ही अपने शिष्यों को अपनी दिव्य ध्वनि की अनुभूति का अनुभव प्रदान कर सकता है। तीर्थंकर या सद्गुरु ही अपने शिष्यों की आत्मा को अपनी आंतरिक ध्वनि से जोड़ते और अपनी जली हुई ज्योति से उनकी बुझी हुई ज्योति को जलाते हैं। इसलिए जब तक कोई साधक
किसी तीर्थंकर या सतगुरु से दीक्षित होकर उनके उपदेश का अभ्यास नहीं करता, तब तक उसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की आवाज और प्रकाश का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। तीर्थंकर जीवों के कल्याण के लिए ही संसार में आते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। किसी तीर्थंकर या सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि का आश्रय लिए बिना आत्म तत्व के स्वरूप का ज्ञान संभव नहीं है। समयसार की प्रस्तावना में पंडित पन्नालाल जी ने भी सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि द्वारा ही श्री कुंद कुंद स्वामी को आत्म तत्व का अनुभव प्राप्त होने की बात बताई है। वे कहते हैं, श्री कुंद कुंद स्वामी के विषय में यह मान्यता प्रचलित है कि वे विदेह क्षेत्र गए थे और सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि से उन्होंने आत्म तत्व का स्वरूप प्राप्त किया था। आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप या अनंत ज्ञान रूप परमात्मा का अनुभव किसी तीर्थंकर या पूर्ण ज्ञानी महात्मा के माध्यम से अर्थात उनकी दिव्य ध्वनि के सहारे प्राप्त करने के अटल आध्यात्मिक नियम को एक उपमा द्वारा समझाया जा सकता है। अगाध समुद्र के जल को सीधे रूप से हम ना पी सकते हैं और ना हम इससे सिंचाई का काम ले सकते हैं, पर समुद्र का वही जल जब भाप बनकर बादल का रूप ले लेता है तो वह वर्षा बनकर बरसता है, जिसे हम उचित विधि से अपने पीने के काम में ला सकते हैं और उससे सारी धरती भी हरी भरी हो जाती है। इसी प्रकार समुद्र रूपी परमात्मा के अनंत ज्ञान का अनुभव हमें सीधे रूप से नहीं हो सकता। वह ज्ञान हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब वह बादल रूपी तीर्थंकर या सच्चा गुरु बनकर हमें अपनी ज्ञान में दिव्य ध्वनि का अनुभव प्रदान करे। अनंत ज्ञान रूप परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने का ऐसा ही प्राकृतिक नियम है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए छांदोग्योपनिषद में सत्य काम जाबाल अपने को शिष्य रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु गौतम से विनयपूर्वक कहता है, मैंने आप जैसे महात्माओं से सुना है कि केवल गुरु से जानी गई विद्या ही परम पद को प्राप्त करा सकती है। मुंडकोपनिषद में भी स्पष्ट कहा गया है, जिज्ञासु को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विनय के साथ वेदों के रहस्य को जानने वाले और परमात्मा में स्थित किसी गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। इस संबंध में ये शंका उठाई जाती है कि हम तो किसी तीर्थंकर या गुरु के वचनों या वर्णात्मक शब्दों द्वारा दिए गए उपदेशों को ही अपने मन द्वारा समझते हैं, तब फिर मन और वचन से परे की अवस्था को प्राप्त किए हुए तीर्थंकरों या सतगुरु की निरक्षरी वाणी या दिव्य ध्वनि से कोई गणधर या शिष्य किसी प्रकार का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका समाधान करते हुए धवला पुस्तक में कहा गया है कि ऐसी शंका उचित नहीं है, क्योंकि अनुभव या सच्चा ज्ञान आत्मा का गुण है, मन का नहीं। इसलिए एक निर्मल आत्मा का ज्ञान दूसरी निर्मल आत्मा किसी प्रकार का वचन बोले बिना भी ग्रहण कर सकती है। वास्तव में सच्चे ज्ञान या अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव को किसी भी वर्णात्मक शब्द या वचन द्वारा व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। इस प्रकार तीर्थंकर या सच्चे गुरु के लिए अपनी निरक्षरी दिव्य वाणी द्वारा किसी गणधर या सुयोग्य शिष्य को अलौकिक दिव्य ध्वनि सुनाना और उसे गूढ़ अनुभव प्रदान करना कोई असंगत बात नहीं है। सच पूछें तो निरक्षरी भाषा ही सहज या स्वाभाविक भाषा है, और मनुष्य जब तक बोलना नहीं सीखता तब तक निरक्षरी भाषा ही उसकी अभिव्यक्ति का आधार होती है। निरक्षरी भाषा सहज और अकृत्रिम है, उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अक्षरी भाषा कृत्रिम है, उसे सीखने की जरूरत पड़ती है। वास्तव में अंतर से उठने वाली दिव्य ध्वनि अंतरात्मा की आवाज या परमात्मा की पुकार है, जो हमें अंदर बुला रही है और हमें अंदर का मार्ग दिखला रही है। बाहरी सांसारिक विषयों में उलझे हमारे ध्यान को
यह दिव्य ध्वनि अंदर में मोड़ती है, विषय वासनाओं के विष तुल्य रसों से हटाकर हमें अपना अमृत रस पिलाती है और अंत में हमारे वास्तविक परमात्मा रूप को प्रकट कर देती है, जिससे हम एक अपूर्व आंतरिक आनंद में मग्न हो जाते हैं। दिव्य ध्वनि की आवाज सहज और स्वाभाविक होने के कारण सभी मनुष्यों के लिए एक ही होती है, जबकि देश काल की भिन्नता पर निर्भर करने वाली कृत्रिम या वर्णात्मक भाषा अनेक प्रकार की होती है। पर जैसा कि जैन ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है, यह एक रूप निरक्षरी दिव्य ध्वनि न केवल निरक्षर गूढ़ आंतरिक अनुभवों की अभिव्यक्ति करती है, बल्कि यह सभी भाषाओं या वर्णात्मक शब्दों में दिए गए उपदेशों का भी मूल स्रोत है। इस तथ्य को जैन ग्रंथों में अनेक उपमाओं द्वारा समझाया गया है। उदाहरण के लिए आदि पुराण में कहा गया है, यद्यपि वह दिव्य ध्वनि एक प्रकार की थी, फिर भी भगवान महावीर के महात्म्य से वह समस्त मनुष्यों की भाषा रूप हो रही थी, अर्थात सर्वभाषा रूप परिणमन कर रही थी और लोगों का अज्ञान दूर कर उन्हें तत्व का बोध करा रही थी। जिस प्रकार एक ही प्रकार की जलधारा वृक्षों के भेद से अनेक रस वाली हो जाती है, उसी प्रकार सर्वज्ञ देव की वह दिव्य ध्वनि भी पात्रों के भेद से अनेक प्रकार की हो जाती थी। अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकार की होती है, फिर भी उसके पास जिस जिस रंग के पदार्थ रख दिए जाते हैं, वह अपनी स्वच्छता से अपने आप उन पदार्थों के रंगों को धारण कर लेती है, उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि भी एक प्रकार की होते हुए श्रोताओं के भेद से अनेक रूप धारण कर लेती है। हरिवंश पुराण में भी दिव्य ध्वनि की सर्व भाषाओं में परिणत होने की शक्ति का उल्लेख इसी प्रकार की उपमा द्वारा दिया गया है। जिस प्रकार आकाश से बरसा पानी एक रूप होता है, परंतु पृथ्वी पर पड़ते ही वह नाना रूप में दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार भगवान की वह दिव्य वाणी यद्यपि एक रूप थी, तथापि सब जीव अपनी अपनी भाषा में उसका भाव पूरी तरह समझते थे। जैन धर्म के स्वयंभू स्तोत्र ग्रंथ में भी दिव्य ध्वनि को सर्वभाषा रूप यानी सभी भाषाओं में परिणत होने की शक्ति रखने वाली बताते हुए कहा गया है, सर्व भाषाओं में परिणत होने के स्वभाव को लिए हुए आपका यानी भगवान महावीर का श्री संपन्न वचनामृत प्राणियों को उसी प्रकार तृप्त करता है, जिस प्रकार अमृत पान करने से जीव तृप्त हो जाता है। कसाई पाहुड़ में भी दिव्य ध्वनि को सर्वभाषा में ही बताते हुए यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकार इसमें अनंत पदार्थों का ज्ञान प्रदान करने की शक्ति है। साधारण मनुष्यों के लिए यह समझ पाना कठिन है कि एक ही निरक्षरी दिव्य वाणी या दिव्य ध्वनि को अनेक भाषा बोलने वाले किस प्रकार अपनी अपनी भाषा में ग्रहण करते हैं। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का प्रकट होना एक गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव है। इसकी विशेषताओं को इंद्रिय, मन और बुद्धि से प्राप्त होने वाले साधारण ज्ञान के स्तर पर ठीक ठीक समझ पाना सचमुच ही बहुत कठिन है। फिर भी एक सर्वसाधारण उदाहरण द्वारा निरक्षरी दिव्य ध्वनि के एक होते हुए भी अनेक भाषाओं के रूप में परिणत होने की शक्ति की थोड़ी बहुत कल्पना की जा सकती है। वाद्य यंत्रों की निरक्षरी ध्वनि का उदाहरण लें। तबला, सितार, सारंगी आदि वाद्य यंत्रों के वादन को प्रायः हम सबने सुना है, पर ताल और सुर के विशेषज्ञ किसी व्यक्ति को इनके मधुर वादन से जैसा अनुभव प्राप्त होगा और वह जितना प्रभावित होगा, ठीक वैसा ही अनुभव और वही प्रभाव किसी अन्य साधारण व्यक्ति पर शायद नहीं होगा। इसी प्रकार दिव्य ध्वनि का अनुभव और प्रभाव मनुष्यों की प्रवृत्ति और शक्ति की भिन्नता के कारण विभिन्न रूप में दीख पड़ता है, पर जो साधक उचित युक्ति के अभ्यास द्वारा ऊंचे आध्यात्मिक पद पर पहुंच जाते हैं, उन्हें दिव्य ध्वनि का अनुभव एक समान ही होता है और वे एक समान ही दिव्य ध्वनि से प्रभावित होते हैं।
एक ही भाषा के अनेक भाषाओं के रूप में परिणमन होने की बात भी एक अन्य उदाहरण द्वारा समझी जा सकती है। हम जानते हैं कि अपनी मातृभाषा या अपनी बोलचाल की भाषा के साथ हम कितने घुले मिले होते हैं। उससे हमारा इतना गहरा संबंध होता है कि हम अक्सर उसी भाषा में सोचने, विचारने या अर्थ ग्रहण करने के अभ्यस्त हो चुके होते हैं। यदि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम संस्कृत, अंग्रेजी आदि अन्य किसी भी भाषा को पढ़ते समय या अन्य किसी भाषा में लिखित विषय पर विचार करते समय प्रकट या अप्रकट रूप से हिंदी में उसका तर्जुमा यानी रूपांतर करते हुए उसे पढ़ते या उस विषय पर विचार करते हैं। यदि किसी सभा में कोई व्याख्याता अंग्रेजी में व्याख्यान दे रहा होता है और उस सभा में हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि मातृभाषा वाले व्यक्ति उसे सुन रहे होते हैं, तो सभी स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी भाषा में तर्जुमा करते हुए उसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार व्याख्याता की अंग्रेजी भाषा श्रोताओं के कानों तक पहुंचने पर स्वाभाविक रूप से श्रोताओं की विभिन्न भाषाओं में परिणत होती जाती है। इस उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक ही निरक्षरी दिव्य ध्वनि को अनेक भाषा बोलने वाले किस तरह अपनी अपनी भाषा में ग्रहण करते हैं। इसी भाव को दर्शाते हुए गोमट्ट सार में इस प्रकार कहा गया है: केवली की दिव्य ध्वनि जब तक सुनने वालों के कर्ण प्रदेश यानी कानों के छिद्रों को प्राप्त नहीं करती, तब तक यह अनक्षरी ही है, पर जब सुनने वालों के कानों का विषय बन जाती है, तब वह अक्षरात्मक होकर यथार्थ उपदेशों के वचन के रूप में संशय आदि को दूर करती है। इस संबंध में एक और उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार आजकल एक ही भाषा विभिन्न अनुवादक यंत्रों द्वारा एक साथ ही अनेक भाषाओं में सुनी जा सकती है, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि भी अपनी विशेषताओं के कारण एक साथ ही अनेक मनुष्यों को उनकी अपनी अपनी निर्मलता और योग्यता के अनुसार उनकी अपनी ही भाषा में अर्थ ग्रहण कराती है। इस प्रकार निरक्षरी ध्वनि या अक्षरी भाषा के एक होने पर भी श्रोताओं की शक्ति और योग्यता के अनुसार उसे अनेक रूप में ग्रहण किए जाने में कोई असंगति नहीं है। दिव्य ध्वनि का प्रभाव। कहा जा चुका है कि सभी इच्छाओं से परे तीर्थंकरों के अंदर से दिव्य ध्वनि बिना किसी इच्छा या प्रयत्न के सहज भाव से जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होती है। इसलिए परम परोपकारी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का प्रभाव सदा कल्याणकारक होता है। वे जीव सचमुच ही भाग्यशाली हैं जो अपने पुण्य की प्रेरणा से इस दिव्य ध्वनि का अनुभव प्राप्त करते हैं और इसके द्वारा अपने को निर्मल बनाकर तथा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानकर सदा के लिए जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाते हैं। दिव्य ध्वनि गणधरों और योग्य शिष्यों के संशय को दूर कर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करती है, उन्हें विशुद्ध बनाती है और उन्हें चारों फलों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। जैन धर्म के अनुसार दिव्य ध्वनि के द्वारा ही भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम गणधर का संशय नष्ट हुआ। उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और उसके आधार पर जीवों के कल्याणार्थ जैन ग्रंथों की रचना की। आचार्य कुमार कार्तिकेय द्वारा रचित कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक ग्रंथ में प्रश्नोत्तर शैली में दिव्य ध्वनि रूप शास्त्र की प्रवृत्ति का कारण बताते हुए कहा गया है: प्रश्न, वीतराग सर्वज्ञ के दिव्य ध्वनि रूप शास्त्र की प्रवृत्ति किस कारण से हुई? उत्तर, भव्य यानी कल्याणार्थी जीवों के पुण्य की प्रेरणा से। जैसा कि हरिवंश पुराण में कहा गया है, यह दिव्य ध्वनि चारों पुरुषार्थों का फल देने वाली है। गणधर के प्रश्न के अनंतर दिव्य ध्वनि खिरने लगी। भगवान की दिव्य ध्वनि चारों दिशाओं में दिखने वाले 4 मुख कमलों से निकलती थी। यह 4 पुरुषार्थ रूप 4 फल को देने वाली थी। इस प्रकार यह सार्थक थी। तीर्थंकर आदिनाथ ने अपने परोपकारी स्वभाव के कारण
दया कर दिव्य ध्वनि रूपी अमृत की धारा पिलाकर ही जीवों का उद्धार किया था, जैसा कि आदि पुराण में कहा गया है। वे जगतगुरु भगवान आदिनाथ स्वयं कृतकृत्य होकर, यानी अपने उद्धार का कार्य पूरा कर चुके होने पर भी धर्मोपदेश के द्वारा दूसरों की भलाई के लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि महापुरुषों की चेष्टाएं स्वभाव से ही परोपकार के लिए होती हैं। उनके मुख कमल से प्रकट हुई दिव्य ध्वनि या दिव्य वाणी ने उस विशाल सभा को अमृत की धारा के समान संतुष्ट किया था, क्योंकि अमृत धारा के समान ही उनकी दिव्य वाणी भव्य जीवों का संताप दूर करने वाली थी, जन्म मरण के दुख से छुड़ाने वाली थी। परमार्थ की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक हमारा मन है। जब तक मन की चंचलता दूर नहीं होती और यह एकाग्र नहीं होता, तब तक ना ध्यान लग पाता है, ना आंतरिक शुद्धि होती है और ना आत्मा के स्वरूप की पहचान ही की जा सकती है। मन को शांत करना या इसे वश में लाना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि मन स्वाद का आशिक है और संसार के लुभावने विषयों का स्वाद लेने के लिए यह दिन रात उनके पीछे दौड़ लगाए रखता है। जब तक इसे सांसारिक विषयों से अधिक ऊंचा और मीठा स्वाद नहीं मिल जाता, तब तक इसे संसार में भटकते रहने से रोका नहीं जा सकता। दिव्य ध्वनि में ही वह अत्यंत मधुर अमृत का स्वाद है, जिसे पाकर मन तृप्त होता है। यह उसमें इस प्रकार मग्न हो जाता है कि इसे अन्य किसी विषय की चाह रह ही नहीं जाती। यह दिव्य ध्वनि के मधुर रस में पूरी तरह लीन हो जाता है। मन को इस प्रकार शांत और स्थिर कर लेने पर साधक सहज ही ध्यान की गूढ़ अवस्था को प्राप्त कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए रणजीत सिंह कूमट मन की शांति को बढ़ाने और आत्मा की अनुभूति का आनंद प्राप्त करने के लिए दिव्य ध्वनि या अंतर की आवाज या शब्द को सुनने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, दिमाग में यानी अंतर में हो रही आवाज को सुनो और उसके दृष्टा बन जाओ। इस पर कोई निर्णय मत लो, ना इसे रोको या इससे लड़ाई लड़ो। शीघ्र ही अनुभव होगा कि शब्द को मैं सुन रहा हूं। यह मैं यानी आत्मा की अनुभूति तुम्हारी अपनी उपस्थिति की अनुभूति है और यह बौद्धिक बात नहीं है, बल्कि बुद्धि से परे की चीज है। जब हम विचारों के दृष्टा बनेंगे तो देखेंगे कि यह शांत मन की स्थिति जो पहले कुछ क्षणों की थी, वह बढ़ने लगी है और धीरे धीरे गहरी भी होने लगी है। यहीं स्व यानी आत्मा के साथ एकता की अनुभूति होने लगेगी। यहीं से एक अंतर की खुशी अनुभूत होगी, स्व यानी आत्मा से साक्षात्कार की। जैन ग्रंथों में बार बार दिव्य ध्वनि की विशेषताओं को बताते हुए उसकी अनुपम मधुरता, अलौकिक मनोहरता यानी मन को हरने वाली या वश में करने वाली शक्ति तथा मन के मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने और परम तत्व को प्रकाशित करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया गया है। दिव्य ध्वनि के स्वरूप पर विचार करते हुए इसके पूर्व के शीर्षक में हम देख चुके हैं कि यह दिव्य ध्वनि भव्य जनों को आनंद देने वाली है। मन में स्थित मोह रूपी अंधकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान सुशोभित है तथा लोगों का अज्ञान दूर कर उन्हें तत्व का बोध करा रही है। ऐसे ही विचार को व्यक्त करते हुए धवला टीका में आचार्य वीरसेन कहते हैं, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि मधुर, मनोहर, गंभीर और विशद भाषा के अतिशयों से युक्त होती है। इसी प्रकार अलंकार चिंतामणि में दिव्य ध्वनि को असीम सुखप्रद बतलाया गया है। आचार्य जिनसेन ने भी आदि पुराण में कहा है, हे भगवन, जिसमें संसार के समस्त पदार्थ भरे हुए हैं, जो समस्त भाषाओं का निर्देशन करती है, अर्थात जो अपनी अतिशय अलौकिक विशेषता के कारण समस्त भाषाओं के रूप में परिणमन करती है और जो स्यादवाद रूपी अमृत से युक्त होने के कारण समस्त प्राणियों के हृदय के अंधकार को नष्ट करती है,
ऐसी आपकी यह दिव्य ध्वनि ज्ञानी जनों को शीघ्र ही तत्वों का अनुभव करा देती है। इन सब कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म के अनुसार अमृत के समान मधुर और मनोहर यानी मन को हरने या वश में करने वाली दिव्य ध्वनि में ही वह अनुपम आनंद का रस है जो मन को पूरी तरह तृप्त कर देता है। दिव्य ध्वनि की प्राप्ति होने पर मन अपनी चंचलता छोड़कर स्थिर और एकाग्र हो जाता है। दिव्य ध्वनि हृदय को दिव्यता प्रदान करती है। अपने पवित्र प्रभाव से अंतरात्मा के समस्त कलुष को धोकर उसे निर्मल बनाती है और उसे परमात्मा का रूप दे देती है। इसलिए दिव्य ध्वनि को संसार सागर को पार करने का मार्ग कहा जाता है। आचार्य जिनसेन ने स्पष्ट कहा है, हे भगवन, आपकी यह दिव्य ध्वनि या दिव्य वाणी रूपी पवित्र जल हम लोगों के मन के समस्त मल को धो रहा है। वास्तव में यही तीर्थ है और यही आपके द्वारा बताया हुआ धर्म रूपी तीर्थ भव्य जनों का संसार रूपी समुद्र से पार होने का मार्ग है। श्री कान्जी स्वामी भी कहते हैं, सच्चे देव निर्ग्रंथ यानी ग्रंथ रहित या बंधन मुक्त गुरु और त्रिलोकीनाथ परमात्मा के मुख से निकली हुई ध्वनि अर्थात आगमसार इन तीन निमित्तों के बिना मुक्ति नहीं होती। उपनिषदों में भी दिव्य ध्वनि या अनाहत नाद को मन को वश में करने का अचूक साधन माना गया है। उदाहरण के लिए नाद बिंदु उपनिषद में मन को वश में करने के लिए इसे अनाहत नाद में लीन करने का उपदेश देते हुए कहा गया है, यह मन रूपी आंतरिक सर्प अनाहत नाद को ग्रहण करने पर उस सुहावने नाद की गंध से बंधकर तत्काल सारी चपलताओं का परित्याग कर देता है। फिर संसार को भूलकर यह एकाग्र हो जाता है और इधर उधर कहीं नहीं दौड़ता। विषयों के वन में विचरने वाले मन रूपी मतवाले हाथी को वशीभूत करने में यह नाद रूपी तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। यह नाद मन रूपी मृग को बांधने में जाल का काम करता है। यह मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। इसी उपनिषद में फिर आगे कहा गया है, जब निरंतर नाद का अभ्यास करने से वासनाएं पूरी तरह क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण निस्संदेह रूप से निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। कोटि कोटि नाद और कोटि कोटि बिंदु ब्रह्म प्रणव नाद में लीन हो जाते हैं। इस संबंध में नाद बिंदुपनिषद और अमृत नादोपनिषद के कुछ उद्धरण पहले भी इस अध्याय में दिए जा चुके हैं। दिव्य ध्वनि एक ऊंचे और गूढ़ अनुभव की अवस्था में प्रकट होती है, जहां मन, बुद्धि और वचन का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए इसे ना मन बुद्धि द्वारा यथार्थ रूप से समझा जा सकता है और ना इसे वर्णात्मक भाषा के वचनों द्वारा व्यक्त ही किया जा सकता है। पर परमार्थी साधकों को इसके गहरे, शांत और गंभीर प्रभाव का अनुभव बड़े ही स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से होता है। दिव्य ध्वनि का प्रभाव इतना गहरा और व्यापक होता है कि पशु पक्षी भी अपने अपने स्तर पर इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि ऊँटों को बिना हिलाए ही निकली हुई तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ने तिर्यंच यानी पशु पक्षी, मनुष्य और देवों का दृष्टि मोह नष्ट कर दिया, अर्थात उनका मोह भरा दृष्टिकोण नष्ट हो गया और उनकी प्रवृत्ति ज्ञान की ओर हो गई। इससे यह सूचित होता है कि उच्च कोटि के महात्माओं के प्रभाव से उनके समक्ष पशु पक्षियों के स्वभाव में भी अंतर आ जाता है और वे उन महात्माओं के प्रति अनुकूल व्यवहार करने लगते हैं। कहा जाता है कि जब देवदत्त ने बुद्ध को मतवाले हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कुचेष्टा की, तो वह हाथी बुद्ध के पास आकर उनके सामने सिर झुकाकर शांत भाव से खड़ा हो गया। इस बात को प्रायः सभी जानते हैं कि वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों को बाघ, सिंह आदि खूंखार जंगली जानवर कभी नहीं छेड़ते और ऋषि मुनियों को भी उनसे कभी कोई भय नहीं होता। उच्च कोटि के महात्माओं
या संतों की सौम्य आकृति, स्वाभाविक सरलता, अहिंसा में जीवन और शांत भाव को देख जंगली जंतुओं का विरोध भाव मिट जाता है और संत महात्माओं के समीप का संपूर्ण वातावरण सहज ही शांति में हो जाता है। योग सूत्र में भी कहा गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात जब साधक में अहिंसा का गुण भली भांति स्थापित हो जाता है तब उसके सामने सभी प्राणी सहज ही वैर भाव का त्याग कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब अहिंसा की भावना साधक के अंदर दृढ़ हो जाती है तो उस अहिंसा भावना का तदनुकूल प्रभाव पास आने वालों के ऊपर अवश्य पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनंत ज्ञान और अनंत आनंद को प्राप्त कर अपने अंतर दिव्य ध्वनि को प्रकट कर लेने वाले तीर्थंकर के सामने आए पशु पक्षियों का उनके प्रभाव में आना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। तत्व भावना में अरहंत भगवान के दिव्य स्वरूप तथा उनकी मेघ गर्जना के समान दिव्य ध्वनि का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। परम रमणीक अशोक वृक्ष यानी जहाँ शोक या दुख नहीं होता शोभायमान है, उसके नीचे प्रभु का सिंहासन है। दुंदुबी बाजों यानी दिव्य नगाड़ों की परम मिष्ट यानी मधुर व गंभीर ध्वनि हो रही है। भगवान की दिव्य ध्वनि मेघ गर्जना के समान हो रही है। महावीर स्वामी की पूजा में भी इस दिव्य ध्वनि का संकेत करते हुए कहा गया है, घननम घननम घन घंट बजय, द्रिमदम द्रिमदम मिर्दंग सजय। वास्तव में ये अनाहत नाद जो प्रभु का प्रकट रूप है संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। आचार्य पार्श्वदेव ने संगीत समयसार में स्पष्ट कहा है, नादात्मकम जगत, अर्थात संपूर्ण जगत नादात्मक है। भक्ति की तन्मयता और ध्यान की सिद्धि के लिए नाद की आवश्यकता बतलाते हुए इस पुस्तक में कहा गया है, भक्ति के लिए तन्मयता और तन्मयता के लिए नाद सौंदर्य आवश्यक है। नाद सौंदर्य की भावना संगीत को जन्म देती है। वीणा की झंकार, वेणु की स्वर माधुरी, मृदंग, मुरज, पर्णव, दरदुर, पुष्कर, मंजीर आदि अनेक वाद्य प्राणों में एक ही भाव उत्पन्न करते हैं। एक ही भाव से ध्यान सिद्धि होती है। मन, वचन, काय एकनिष्ठ होकर समाधि का अनुभव करते हैं। यह बताते हुए कि किस प्रकार ध्यान या समाधि की अवस्था में दिव्य ध्वनि की अमृत वृष्टि द्वारा साधकों के सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं, उन्हें परम सुख का अनुभव होता है और वे मुक्ति का महाफल प्राप्त कर लेते हैं। महाचंद्र जैन कहते हैं, अमृत झर झुरी झुरी आवे जिन वाणी, दिव्य ध्वनि गंभीर गरज है, श्रवण सुनत सुखदानी। भव्य जीव मन भूमि मनोहर, पाप कूड़ कर हानि। धर्म बीज तहाँ उगत नीको, मुक्ति महाफल ठानी। ऐसो अमृत झर अति शीतल, मिथ्या तपत बुझानी। बुद्ध महाचंद्र इसी झर भीतर, मग्न सफल सोई जानी। अर्थात भगवान जिनेंद्र की वाणी अमृत निर्झर के साथ झरझर बरस रही है। दिव्य ध्वनि ही वह गंभीर मेघ गर्जन है जिसे सुनकर श्रोत्र संपुट यानी आंतरिक कान में सुख की प्रतीति हो रही है। भव्यात्माओं यानी मोक्ष प्राप्ति की साधना में लगे जीवों की हृदय भूमि का पाप में अवकर यानी कूड़ा इससे बह गया है, नष्ट हो गया है। इस जिनेंद्र भारती यानी वाणी रूप अमृत नीर के सिंचन से श्रेष्ठ धर्म बीज अंकुरित होता है, जिसके वृक्ष पर मुक्ति रूप महान फल फलित होता है। इस प्रकार के अत्यंत शीतल अमृत निर्झर से मिथ्यात्व रूप दाह की शांति होती है। महाचंद्र का अभिमत है कि इसी अमृत निर्झर में जो मग्न रहते हैं, अवगाहन करते हैं, वे ही अपना जन्म सफल करते हैं। दिव्य ध्वनि के स्वरूप और प्रभाव पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन को वश में करने, संसार सागर को पार करने और आत्म तत्व के स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए
किसी तीर्थंकर या सच्चे गुरु की खोज कर उनसे दिव्य ध्वनि का रहस्य प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें पूरी तैयारी और दृढ़ संकल्प के साथ अपने मनुष्य जीवन के इस मूल उद्देश्य को पूरा करने के प्रयत्न में लग जाना चाहिए। श्री कान्जी स्वामी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में हमें जीवन के इस उद्देश्य की पूर्ति के प्रयत्न में पूरी तैयारी के साथ लग जाने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र के निमित्त के बिना कदापि सत्य नहीं समझा जा सकता। ऐसा नियम अवश्य है कि जहाँ अपनी तैयारी होती है वहाँ निमित्त का सुयोग अवश्य होता ही है। महाविदेह में तीर्थंकर ना हो यह कदापि नहीं हो सकता। यदि अपनी तैयारी हो तो चाहे जहाँ सत निमित्त का योग मिल ही जाता है, और यदि अपनी तैयारी ना हो तो सत निमित्त का योग मिलने पर भी सत का लाभ नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि सद्ग्रंथों या शास्त्रों से प्रेरणा लेकर और सच्चे देव को स्मरण कर दृढ़ संकल्प और पूरी तैयारी के साथ सच्चे गुरु की खोज करें और उनसे दिव्य ध्वनि का अनुभव प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनावें। जैन धर्म पर गहराई से विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस धर्म में दिव्य ध्वनि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इसका अनुभव प्राप्त करना मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक माना गया है।